2 दिन से मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा था। उसकी ज़िद थी कि वो खाएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रोटी और चिकन, जो उसे बहुत पसंद है। तो मेरा कल का दिन ऐसे गुज़रा कि मेरे पास इतना बड़ा मेन्यू था और मैं एक वेटर की तरह मेरे बेटे से पूछ रही थी कि बेटे तुम रोटी दूध खाओगे, या तुम ओट्स खाओगे, तुम मैगी खाओगे, दही खाना खाओगे, आलू रोटी खाओगे। मैं उससे सब कुछ पूछ रही थी, मगर वो ज़िद पे अड़ा हुआ था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चिकन और रोटी खाएगा। और जिसकी वजह से ऑलरेडी उसके पेट में बहुत गर्मी भर गई थी और जिसकी वजह से उसका पेट सही से साफ़ नहीं हो रहा था, ज़्यादा चिकन और रोटी एक साथ खाने से। तो कल का दिन मैंने सब कुछ बनाया, उसके सामने बनाकर उसके सामने रखा और कोशिश की कि वो खाए, मगर उसने नहीं खाया। और उसकी वजह से जो मेरी बेटी है, जो हर चीज़ उसकी कॉपी करती है, तो 2 दिन से वो भी ठीक से खा नहीं रही थी। तो अब मैंने सोचा कि अब पहली चीज़ उसका पेट साफ़ करना पड़ेगा, तो उसको भूख लगेगी और जो उसकी क्रेविंग्स है रोटी और चिकन खाने के, उस क्रेविंग को ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैंने कल रात में मैंने मौज़, बनाना और ऑरेंजेस मैंने मँगाए और उसे कल रात में मैंने वही दिया कि तुम खाओ अब, यही खाओ। तो उसने ऑरेंजेस 2-3 ऑरेंजेस खाए और 1 बनाना खाया। तो सुबह जब वो उठा तो उसका पेट अच्छे से साफ़ हो गया। फिर मैंने सुबह में फिर मैंने उसे वही ऑरेंजेस और फिर 1 बनाना दिया। उसने वो भी खा लिया। फिर उसका पेट और अच्छे से साफ़ हो गया। तो अब सुबह से लेकर मैंने अब तक 4 बज रहे हैं अभी, मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया था। तो उसे इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी, मैंने सोच रखा था कि अब इसके अंदर जो ज़िद है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रोटी और चिकन खाएगा, वो ज़िद मुझे छुड़वानी है। तो मैंने उसे सुबह से भूखा रखा, मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। वो कुछ भी माँग रहा था, मैंने उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ संतरे दिए। तो जिसकी वजह से उसे अंदर से इतनी भूख लगने लगी कि अब मुझे लगा कि अब मैं इसे इतना भूखा रखूँगी कि वो खाए जो मैं खिलाना चाहती हूँ, जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। तो मैंने कोशिश की, सब्र किया, सुबह से उसे भूखा रखा। अभी 10 मिनट पहले उसे इतनी भूख लगी कि फाइनली उसने कहा कि मम्मी, मम्मू चाहिए। मैंने उसके सामने ऑप्शंस रखे, दही मम्मू खाओगे, व्हाइट मम्मू खाओगे, येलो मम्मू खाओगे, जो उसके फेवरेट है। मैंने वो सामने रखे तो उसने कहा कि दही मम्मू खाऊँगा। तो फिर मैंने अच्छा सही मैंने खाने में दही डालकर उसे खिलाया, तो उसने इतना पेट भर के खाया खाना, इतना पेट भर के खाया कि उसके अंदर का जो था ना कि मैं खाऊँगा तो सिर्फ़ रोटी और चिकन, वो ज़िद ख़त्म हो गई। और वो पेट भर खाते ही उसके साथ फिर उसकी बहन भी खाने लगी, जो मेरी बेटी है, उसने भी पेट भर के खाना खाया। खाते-खाते ही उन्हें नींद आ गई। वो बस जैसा उनका खाना फिनिश हो गया, वो बस सो गए अपनी जगह। तो ये चीज़, मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि सेम चीज़ें शायद अल्लाह ताला हमारे साथ भी ऐसे ही करते हैं कि जब हम माँगते हैं अल्लाह से, इतनी दुआएँ करते हैं कि अल्लाह मुझे ये चाहिए, या जो भी हमारे दिल में है, जो भी हम चाहते हैं कि वो सब हो जाए और लोगों की सालों-सालों की दुआएँ कबूल नहीं होती। तो शायद अल्लाह ताला भी जो हमारे लिए बेहतर है, जो हमारे लिए ज़रूरी है वही देते हैं और उसी वक़्त देते हैं जब हमें उस चीज़ की कदर हो, या हमारे अंदर की जो बेकार की ज़िद है वो ख़त्म हो जाए और हम वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो मुझे ये बात क्लिक हुई कि वाह! ये सेम मामला हमारा अल्लाह के साथ भी होता है और हम इस गम में होते हैं और नादानी में होते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुनते और इस चक्कर में हम ऐसे बड़े बड़े गुनाहों की तरफ चले जाते हैं, जैसा कि शिर्क की तरफ चले जाते हैं, गलत कामों में चले जाते हैं, बहक जाते हैं, अपने ईमान को कमज़ोर कर लेते हैं, मायूसी जैसे गुनाह में चले जाते हैं। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह को बेहतर मालूम है, जैसा कि मैं माँ हूँ, मुझे मालूम था कि मेरे बच्चे के लिए क्या ज़रूरी था और उसके लिए कितना ज़रूरी है। चिकन और रोटी भी उसके लिए ज़रूरी था, मगर वो 1 टाइम 2 टाइम बस काफ़ी था। मगर वो हर दिन वही चीज़ माँगे, मैं नहीं दे सकती। मुझे पता है कि अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा गुज़र जाए तो उसका नुकसान ही होता है। तो मैंने कोशिश की, मैंने उसे थोड़ी-सी तकलीफ़ में भी डाला, उसे भूखा रखा मैंने और उसकी वो ज़िद को ख़त्म किया। फिर जाकर मैंने उसे वो चीज़ दी, जो चीज़ उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब दुआएँ कबूल नहीं होती ना, तो मायूस मत होना। ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे लिए बेहतर है, वो चीज़ हमारा इंतज़ार कर रही है और हम वो चीज़ नहीं चाहते। तो बेहतर है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी हालात चल रहे हैं, आप जो भी अल्लाह से माँग रहे हो ना, उस पे राज़ी रहिए। आप ये उम्मीद से रहिए कि अल्लाह मुझे बेहतर देगा, बेहतर देगा, बेहतर देगा, बेहतर देगा, बस। बस उम्मीद लगा कर रखना और अल्लाह कभी आपकी उम्मीद ज़ाया नहीं करेगा। जिस तरह से
इस वक्त मेरा बेटा और बेटी दोनों आराम से सो रहे हैं खाना खाकर। जिस तरह से मैंने उनका पेट भरा, जिस तरह से मैंने उन्हें जो ज़रूरी था वो दिया, उसी तरह से अल्लाह ताला एक दिन आपको भी वो सब कुछ देंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको सुकून देने वाली चीज़ें होंगी, आपको खुशियाँ देने वाली चीज़ें होंगी। अल्लाह ताला आपको सब कुछ देंगे। तो दुआ करते रहना, अल्लाह पर पूरा पुख्ता यकीन रखना और अपना बहुत ख्याल रखना।